अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन कसिया फ़अजाअहल मख़ाज़ु इला जिज़िन नख़लति क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यम मनसिया फ़नादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुके तहतके सरिया वहुज़्ज़ी इलैके बिजिज़िन नख़लति तुसाक़ित अलैके रुतबन जनिया। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारे जहानों के सरदार और सारे नबियों के इमाम और हमारे हादी रहबर और मुर्शिद व पेशवा हैं। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की आपस में गुफ्तगू हुई तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के सामने सर झुका दिया। वो मान गई कि बेशक जो अल्लाह कह रहे हैं वही होगा। तो फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरबान में फूंक मारी जिससे वो हामिला हो गई। कुरान पाक ने इसका यूँ तज़किरा किया है कि फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन कसिया, तो वो इस बच्चे के साथ हामला हो गई और उसे लेकर एक दूर जगह पे चली गई। तो जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जिब्रील अलैहिस्सलाम के फूंक मारने से हामिला हो गई तो इस हमल को लेकर आप लोगों से दूर, अपने घर से दूर, बाहर जंगल में किसी दूर मुकाम पर चली गईं। तो उस वक़्त वहाँ जाकर वो बहुत परेशान हुई, क्योंकि ये कुछ मामलात ही ऐसे होते हैं कि जब किसी को इस तरह पहला हमल होता है तो वो किसी भी औरत के लिए बड़ा खुशी का मामला होता है। लोग उसके लिए बड़े खुशी करते हैं, एक बेहतर माहौल तरतीब दिया जाता है, उसकी खिदमत के लिए ऐसा माहौल तरतीब दिया जाता है कि उसे कोई परेशानी ना हो, वो खुश रहे। लेकिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए तो ये मामला कुछ और ही बना हुआ था, तो वो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की खाला और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी, वो भी चूँकि अल्लाह ताला की रहमत और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ से हामला हो चुकी थी, तो उसने हज़रत अपनी इस खुशी को हज़रत मरियम से शेयर किया कि ए मरियम बेटी, अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और तुम्हारे खालू की दुआ की वजह से मैं हामला हूँ। तो उसकी बात सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने भी अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात को उसके सामने रखा और बताया कि ये मामलात मेरे साथ भी बने हैं और इस तरह करके मैं भी हामिला हूँ। तो चूँकि वो नबियों का घराना था और मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में वो अच्छी तरह जानती थी कि हज़रत मरियम एक आबिदा और ज़ाहिदा ख़ातून हैं, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहने वाली हैं, शरीयत पर अमल करती हैं, अल्लाह को याद करती हैं। तो इसलिए उसने किसी पर शक व शुबा के आधार की बजाय हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बात को हक़ सच समझा, उस पर यकीन किया।
तो इस तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ ये बात अपनी खाला को ही बताई थी। तो उसके बाद क्योंकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का हैकल में यानी मस्जिद में इबादतगाह में आना जाना था, वो मस्जिद की ख़ात्मा थी, तो वहाँ अक्सर आया जाया करती थी। तो वहाँ का एक खादम था जिसका नाम था यूसुफ़ नज्जार। उसने देखा कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ ये मामला है, देखने में नज़र आ रहा है। तो पहले तो उसने इसको देखा और इग्नोर किया। फिर जब हमल जो था वो ज़्यादा वादे होने लगा, तो फिर उसने कहा कि मरियम, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात का गुस्सा ना करो तो मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा कि जब तक बीज ना डाला जाए उस वक़्त तक दरख्त नहीं उगता, जब तक दाना ना डाला जाए उस वक़्त तक खेत नहीं बनता, जब तक शादी ना की जाए उस वक़्त तक हमल नहीं होता। तो हज़रत मरियम इस बात को समझ गई, तो उसने जवाब दिया कि आप ठीक तो कहते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी, मंशा और रज़ा की वजह से है, और अल्लाह जो चाहे सब हो जाता है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो वो बग़ैर बाप के ही किया था। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो बग़ैर माँ के किया था। तो इस तरह अल्लाह ताला की ये मर्ज़ी है, वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है। हम कौन होते हैं उनकी बात में दखल देने वाले, लिहाजा हम इससे बरी हैं और अल्लाह के हुक्म को मानते हैं। तो चुनाचे वो आदमी भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पोजीशन से वाक़िफ़ था। उन्होंने भी हज़रत मरियम पर यकीन किया, लेकिन उसने तो यकीन कर लिया, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इससे परेशान हो गई। तो वो इस बातचीत के बाद बाहर चली गई। तो बाहर जब वो दूर गई तो वहाँ ये मामला बना कि फ़जाअहल मखाज़ु इला जिद्दिन नख़लत क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यम मनसिया, कि जब उनको हमल के बाद ज़चगी के दर्द ने आ लिया तो वो दर्द की शिद्दत की वजह से एक खजूर के दरख्त की तरफ लपकी और वहाँ बैठकर कहा कि क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यम मनसिया, काश कि मैं इससे पहले ही मर चुकी होती और मैं बोली बसरी हो गई होती, ना कोई मेरे बारे में पूछता और ना कोई मेरे बारे में सोचता, ना मैं किसी को देखती, ना कोई मुझे देखता। ज़ाहिर है जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पोजीशन थी, हैसियत थी, तो शर्म के मारे में ये बात कह देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। ये बिल्कुल फितरत के ऐन मुताबिक थी। तो ये थे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के कुछ हालात जो उनके साथ ज़चगी के दौरान या उससे पहले पेश आए। अब इसके बाद किस तरह मामलात हुए, इसको हम इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में बताएंगे। अल्लाह ताला हम सब को सही बात करने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।